Hello, everyone, and welcome to the new topic of क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना? इस कैसे डील करें? सबसे इजीएस्ट टॉपिक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आधा घंटा मेरे साथ लगो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हर एक टॉपिक को मैं पानी में शरबत की तरह पिला दूंगा, ठीक है? शरबत पीना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ठंड के मौसम में बहुत गर्मी है यार। चलो शुरू करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वेशन का मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक क्या है, मेरे समझ में आता है। हाँ हाँ, इजी में समझाओ सर। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ डिग्री 2 इसका मतलब क्या है कि इक्वेशन जिसका हायर पावर क्या है, 2, हाई पावर 2 बात करता है। देखो, मान लो कोई इक्वेशन है 7y² + 9 = 0। इस इक्वेशन में देखो, इस इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 2। तो इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मान लो कि ऐसा इक्वेशन है 7x² + 5x + 3 = 0। इस इक्वेशन में x का पावर 1 है और x का पावर 2 है ना? तो तुम क्या बोल सकते हो कि सर, क्योंकि x का पावर 2 हाईएस्ट पावर क्या है इस इक्वेशन का, 2 है ना? अगर मान लो कि मानो ने दिया है 6x² + 7y + 5 = 0, है ना? इस इक्वेशन में भी जो x का पावर क्या है वह 2, मतलब इस इक्वेशन का हाईएस्ट पावर क्या है, बोलो सर 2। विक्ट्री साइन, ऐसा एक सेल्फी भी लेना है मेरे साथ, है ना? ऐसा करके, है ना? भाई मेरे हमको यार, देखो, तो हमें क्या समझ में आया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ऐसा इक्वेशन है जिसका हाईएस्ट पावर बस 2 है ना? क्या तो समझ में आया? चलो, अब इसका जनरल फॉर्म लिख कर, क्या लिखोगे सर? जनरल फॉर्म लिखते हैं। जनरल फॉर्म मतलब साधारण में, जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सर, देखते हैं। ax² + bx + c = 0। ax² + bx + c = 0 where a is not equal to 0। ओ सॉरी, ये क्या है? a is not equal to 0 दे रहा है पैरम है, क्योंकि अगर मैंने a का वैल्यू 0 पुट डाउन कर दिया, कहते रहे, अगर a का वैल्यू 0 हो गया तो 0 × x² + bx + c = 0 हो जाएगा। मतलब 0 × एनी, 0 के साथ कोई भी नंबर तुम मर्जी का इधर हो गया, तो ये तो वैसे नहीं करते हैं, तो bx + c हो गया। क्या इस इक्वेशन का हाईएस्ट पावर 2 है? बताओ, क्या इस इक्वेशन का हाईएस्ट पावर 2 है? हाँ कि ना? नहीं। तो अगर नहीं है तो डेफिनेटली तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के लिए एक इक्वेशन में a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो सर, इस b और c का क्या कोई मतलब, उनको थोड़ा बुरा तो ये भी नहीं लगेगा? हाँ हाँ, उनका वैल्यू 0 भी ना हो तो कोई मतलब 0 अगर हो भी गया तो भी फर्क नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है, चेक करता है। अगर p का 0 पुट डाउन कर दिया गया तो ax² + 0 × x + c = 0 हो जाएगा, है कि? तो देखो, ax² + c = 0, क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ है। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि हाँ, b का वैल्यू 0 हो सकता है। अगर ये c का वैल्यू 0 हो गया तो तभी हो सकता है। कैसे देखते हैं? अगर ax² + bx + 0 = 0, तो इसको तो क्या ले सकते हो, x² + bx = 0, तो डेफिनेटली दिस इक्वेशन स्टिल कंटिन्यूस एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लोग जनरल फॉर्म में क्या लिखना है कि ax² + bx + c = 0 where a is not equal to 0। This is a general form of quadratic equation। क्लियर? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिस ए, अच्छे से लिखना, लिख दो। दिस ए इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट, ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, बी एक्स, ये जो बी है ना, ये बी को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। दिस सी इज कॉल्ड कांस्टेंट,
कांस्टेंट इसे कैसे, अगर मेरा कोई नंबर है 5 4 3 2 7 8 19 15 कोई भी नंबर, तो उसको हम लोग कांस्टेंट बोलेंगे, है ना। और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर क्या है, वेरिएबल है, क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होता है, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, इसका कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं है, क्योंकि एक्स का वैल्यू 5 भी हो सकता है, एक्स का वैल्यू 3 भी हो सकता है। अब एक्स बोले तो कुछ दूसरा मत समझ लेना तुम लोग, ठीक है। बहुत ज्यादा दिमाग चलाया वो लगा है, वहां से खींच के लेके आओ और यहाँ पे घुसाओ, ठीक है। देखो, ध्यान तो नहीं जाता है, देखो ना अच्छे से देखो, है। हमने क्या बोला, ये जो ए है ये है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी एस में जो बी है वो है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। और सर कोएफिशिएंट मतलब क्या है, कोएफिशिएंट मतलब है साथी। इस साथी बोलने से तुम का दिमाग को फिर दूसरा नाम करना तू वर्ड, साथी मतलब पार्टनर, फिर सोचियो तुम लोग, बोला ही नहीं मुझे पता है ना। जैसे तुम्हारा दोस्त दोस्त फ्रेंड, जो तुम्हारा तुम्हारा भाई जो तुम्हारे साथ हमेशा रहता है, ठीक है। हाँ, आप कुछ रहा समझ में, हाँ, फ्रेंड तुम्हारा भाई जो हमें तो तुम्हारे साथ करा होता है कि नहीं, है ना। तो कोफिशिएंट इज आल्सो लेंगे, देखो एक्स स्क्वायर के साथ बैठे हुए, है ना, तो ए इज कंसीडर्ड एज द भाई ऑफ एक्स स्क्वायर, बी एक्स में जो बी है वो भाई है जिसका, एक्स का, लेकिन सी है अकेला जो तुम हो, है कि नहीं? इसलिए तुम बार बार व्हाट्सएप यूट्यूब इंस्टाग्राम बनते हैं, तो मत करो यार, मत करो। ये देखो, पढ़ लो थोड़ा सा, नंबर चाहिए कि नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, चाहिए, पढ़ो, ठीक है। देखो जनरल फॉर्म हो गया। अब बात करते हैं, देखो इस इक्वेशन में तुम्हें दो सोल्यूशन मिलेगा, क्या मिलेगा, दो सोल्यूशन, ठीक है। इस सोल्यूशन को दो टू रूट्स भी बोल सकते हो, टू रूट्स। यहाँ से इस इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन निकालेंगे, तो हमारे पास दो सोल्यूशन करके दो रूट्स आएगा, ठीक है। क्लियर। अब इस दो सोल्यूशन या कि दो रूट्स को हम लोग अल्फा और बीटा से ब्रेकेट करते हैं। We describe that two root that two solution as alpha and beta। बात समझ में आया, ठीक है। अब सुनो, तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया कि अल्फा और बीटा, उन दोनों पर हम लोग ऐसे रूट डेडिकेट करेंगे और फिर इंडिकेट करेंगे एज ए रूट ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एम आई राइट, ओके। ये अल्फा और बीटा रियल पे हो सकता है और एक कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। सही, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जो रियल ना, है ना। तो बस इतना समझ लो कि इमेजिनरी है, क्या है, इमेजिनरी, मतलब नॉट रियल, ठीक है। हाँ, इसके लिए एक नया टॉपिक है जो मैं कुछ दिन बाद जरूर लेके आओ, ठीक है। बस इतना समझ लेना कि रूट ओवर का अगर माइनस सिंबल आ जाए, रूट ओवर में अगर एक माइनस सिंबल आ जाए तो उससे हम इमेजिनरी बोलते हैं, उसी को कॉम्प्लेक्स में बोला जाता है, ठीक है। ज्यादा मत सोचना, इसके ऊपर एक नया टॉपिक में लेके आऊंगा, ठीक है। अब तो पढ़ लो, हाँ। तो अब देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, सोल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करते हैं। तीन तीन तरीका पढ़ना है मोटा मोटी। पहला फॉर्मूला जीरो क्या है, इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। क्या मेथड बोलते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। दूसरा मेथड फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तीसरा क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। इन बात बोलो, क्वाड्रेटिक फार्मूला को श्रीधर आचार्य फार्मूला भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य फार्मूला, श्रीधराचार्य फार्मूला, ओके, ठीक है। नोट डाउन कर लिया। अभी हम लोग वन बाय वन टॉपिक को डील करना चालू कर लेंगे, ठीक है। नोट डाउन कर लो।
ओके, तो हम लोगों ने जो 3 वे लिखे थे, 3 वेज टू सॉल्व एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अभी हम लोग एक-एक को देखेंगे, ठीक है? तो हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करेंगे सो दैट हमारे लिए फ़ायदा। तो देखो यार, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है? इस इक्वेशन को आप लोग सॉल्व करेंगे सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड से। हाँ, कैसे क्या? देखो, सबसे पहले कांस्टेंट को देखो, कांस्टेंट क्या है? 6। अब इस 6 का फैक्टर ढूंढना स्टार्ट करता हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम 2। ये पूछे डिविजिबल होगा तो 2 इंटू 3 और जाता है, नहीं जाता है। अब क्या करें फिर? हाँ, अब इस 3 और 2 को तुम प्लस करो, माइनस करो, जो करना है करो, लेकिन घूम फिर के अगर 5 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 5। देखो, जब तुम 3 प्लस 2 कर दो तो कितना आएगा? 5। तो क्या तुम इस इक्वेशन को एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0, क्या तुम ऐसा लिख सकते हो? हाँ सर, जरूर लिख सकते हैं, ठीक है ना? अब देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हो? हाँ सर, जरूर लिख सकते हैं ना। 3x और फिर 2x, भी ये ब्रैकेट के अंतर है तो आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अब देखो, इन दोनों में से कुछ कॉमन लिया जा सकता है। हाँ सर, ले सकते हैं, एक्स कॉमन ले सकते हैं। तो एक्स कॉमन ले क्या होगा? यहाँ पे एक बेचारा अकेला रहेगा हमारी तरह, और यहाँ पे 3 रहेगा, ठीक है? अब एक दोनों में तो क्या कॉमन ले देते हो? विल टेक 2 कॉमन, है ना? इट लुक्स लाइक एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो, इसको तो ऐसा लिख सकते हो, एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 2। और सर मैं ऐसे ही, देखो ऐसे, जब ऐसा है तो सॉल्व करने का तरीका क्या है कि इस टर्म का एक लेटर के साथ, एक नंबर के साथ पूरा इंटू, फिर प्लस, और फिर इस नंबर के साथ ये पूरा इंटू जो मैंने यहाँ पे किया, ठीक है? तो तुम इसको इसको तुम क्या लिख सकते हो? इसको तुम पहले जो ब्रैकेट में जो दिया हुआ है उसको पहले लिखो, और ब्रैकेट के बाद जो है उसको तुम एक्स प्लस 2 इक्वल 0 लिख दिया, ठीक है? अब सुनो, अब आइदर दिस वन इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0, मतलब क्या लिखना है? आइदर आइदर x plus 3 is equal to 0 और x plus 2 is equal to 0। मैंने बोला था ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तुम्हें 2 सॉल्यूशन मिलेगा, ऐसे मिलता है 2 इक्वेशन। देखते हैं, तो x will become -3 एंड यहाँ पे x इक्वल टू -2। तो therefore the roots are -3 and -2। मतलब बनाया, तो ये तो हम जिस वे में हम लोगों ने अभी किया, इस मेथड को हम लोग बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। नो टर्म बन दो, और अभी हम लोग दूसरे मेथड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में जंप करेंगे, ठीक है? ओके, तो देखो यार, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कैसे होता है, पहले इसको रॉप करते हैं, पहले रॉप कर लेते हैं, ठीक? ओके, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हम लोग क्या कहते हैं? कंप्लीटिंग स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर, स्क्वायर कंप्लीट करना कैसे करो, देखते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 5x और इस 6 को जम कर यहाँ पे लेकर आ जाओ, -6 हो गया, क्या हो गया? -6। अभी तुमको ये वाला जो फॉर्मेट है, लेफ्ट साइड में जो है, उसको तुम्हें एक्स स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मेट में लिखना है, और सॉरी, ए स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्म पे लिखना है। क्यों लिखना है? धीरे धीरे पता चल जाएगा क्यों। देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए जो है, एक्स इधर है, एक्स यहाँ से एक्स पे गया, है ना? डिजिट 2 को भी कैंसिल आउट करना है, तो 5/2 इक्वल टू -6 है कि नहीं है? देखो, 2 कैंसिल, 5x अकेला बैठ गया, एक्स स्क्वायर। क्या तुम्हें ए स्क्वायर प्लस 2ab का भाग नहीं आ रहा? हाँ सर, आ रहा है। अब तुम क्या लाओ, बोथ द साइड एलिम, अब तुम बोथ द साइड 5/2 को स्क्वायर कर दो, कर दिया? अब देखो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में आया,
आंसर आया। अब देख, ए प्लस बी होल स्क्वायर, पता है ना ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है कि नहीं? इज इक्वल टू -6 फाइव। 5 का वैल्यू कितना होता है? 5 × 5। उफ, केबल टेबल समझना पड़ता है। ब्रेनिंग 5 2 2 जा 4। अब देखो 4 है ना, आप मुझे ये मत बता रहे अभी तो वो ये भी गला नहीं आता है। देखो या फिर कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है कि नहीं? तो 1 के साथ क्या इंटू करे कि 4 आ जाए? 4 है ना, तो 1 के साथ 4 इंटू करने से क्या आता है? 4 मिलता है। उसी 4 को तुम इस ऊपर वाले 6 और इंटू कर दो, क्या बच जाएगा? -24, है ना? ओके, और यहाँ पे तो 4 है, 4 के साथ क्या इंटू करे कि 4 ही क्या हुआ? 1 है ना, और फिर 1 को तो 25 के साथ इंटू कर दो, इट बिकम्स 25। 25 माइनस 24, 25 माइनस 24, ये भी समझा के बोला पड़ता है। एंड देयर इज 1, सो 1/4 है कि नहीं? खत्म हो गया। इतना इजी थोड़ी है, खत्म नहीं हुआ बेटा। देखो लेफ्ट का इतने तो ये स्क्वायर बना हुआ है, इसको तुम यहाँ पे लेके जा रहा है, क्या करना फिर? क्या देखो, x प्लस 5/2 स्क्वायर पर इधर चला गया, स्क्वायर रूट बन जाएगा 1/4। 1 के स्क्वायर का वैल्यू क्या आता है? 1। 4 का क्या आता है? 2, तो ये बन जाएगा 1/2, है कि नहीं? अब देखो जब इसको और सॉल्व करोगे तुम्हें मिलेगा x इज इक्वल टू 1/2 माइनस 5/2। जब तुम इसको और सॉल्व करोगे तुम्हें क्या मिलेगा? और सॉरी, जनरल ऐप में थोड़ा सा गलती कर दिया, आप लोग की देखो है ना, जब स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लाया जाता है तब उसके पहले प्लस माइनस बैठ जाता है, तो यहाँ पे क्या बैठेगा? प्लस माइनस बेटा। अब देख, बैठा, ओके। तो क्योंकि क्वांटिटी इक्वेशन है तो यहाँ पे आइनर और बैठ जाएगा कि आइदर 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 1/2 माइनस 5/2, इसको भी सभी को नहीं तो और क्या हो सकता है? -1/2 माइनस 5/2। अब ये तो मैं जी करके दे सकता हूँ, ये तो तुम्हें खुद करना हो। मुझे पता है, मुझे इतना मजा आता है। देखो 1 माइनस 5 क्या आता है? -4, और 2 2 जब 2 आएगा तो एक बार -2, और इधर भी को, लेकिन बुलेट कम है, 2 2 है ना, बैठ जाएगा, है कि नहीं? और ये था -6, क्योंकि माइनस है माइनस है प्लस, बट साइन की नेगेटिव, -6/2, तो क्या आएगा? -3, है कि नहीं? तो पहले वाली जब हम लोग फैक्टराइजेशन किया तभी -3 और -3 आया कि नहीं आया? तो इसको बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अभी हम लोग बात करने वाले हैं, भूल गए, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, आओ करते हैं। उससे पहले स्क्रीनशॉट ले लेना अगर तुमने अभी तक नहीं लिखा है, ठीक है? तो चलो यार, अभी हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बारे में। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? सर आप तो फॉर्मूला दी थी अभी कर, बेटा दे दो ना, दे दो हाँ, इतना क्या बताओ हल्ला लाइक करते हो, है ना? हर जगह नहीं किया, गुड बॉय एंड गुड गर्ल्स, राइट? ओके, चलो फिर भाइयों बहनों शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला एंड फाइनल फॉर्मूला। देखो मान लो एक इक्वेशन दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वेयर a नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये कहता है कि एक फॉर्मूला -b प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac डिवाइड बाई y से, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? तुम्हें मिल जाएगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का मतलब क्वाड्रेटिक सॉल्यूशंस। ठीक है, ये पद्धत पर यूज करना है। चलो करते हैं। नॉर्मली मैं से लिखा दूंगा। देखो यहाँ पे क्या है, ए क्या है? एक्स स्क्वायर के पहले क्या है?
कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1। बी का वैल्यू क्या है, एक्स का साथी कौन है, बी 5। कांस्टेंट अकेला कौन है 6 मॉनिटर है नहीं। अब देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं। अगर हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज किया तो हमें आएगा माइनस बी प्लस माइनस, फॉर्मूला याद रहती है, माइनस बी प्लस ए माइनस रूट ओवर वी स्क्वायर माइनस 480 डिवाइड बाई ट्वाइस है कि नहीं। माइनस 5 प्लस माइनस रूट ओवर 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6 डिवाइड बाई 2 इंटू 1। सो सॉल्व करो, माइनस 5 प्लस माइनस रूट ओवर 25 माइनस 24 डिवाइड बाई 2, माइनस 5 प्लस के माइनस 2 स्क्वायर का होते हुए क्या आता है मान, तो माइनस 5 प्लस माइनस 1 2। ये मैंने अभी अभी मैंने करके दिया था, तो ये तो मैं अभी करके नहीं देने वाला, तो तुम्हें खुद करना है, ठीक है। तो तुम्हें जैसे आइदर करना है, आइदर आइदर करना है माइनस 5 प्लस 1 बाई 2, नहीं कर रहा हूँ फिर मैंने जब प्लस है माइनस आगे भी नेगेटिव, तो माइनस 4/2 ऐसा है ना। अब देखो जैसे माइनस सॉरी, और में देखो माइनस 5 माइनस 1, ठीक है। चलो फिर अब देखो दूसरा बात क्या हो गया, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में हम लोग 100 खत्म कर लिया, ठीक है। अब देखो नेचर ऑफ द रूट्स, नेचर ऑफ द रूट्स कैसे फाइंड करते हैं। किसी भी इक्वेशन को सॉल्व किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व मतलब बिना सॉल्व किए उस इक्वेशन का नेचर कैसा होगा वो हमें पता चल जाता है बाय ए फॉर्मूला बहुत बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। उसको बोलता है डिस्क्रिमिनेंट, क्या बोलते हैं उसको, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट। तो मानो ए स्क्वायर माइ ए स्क्वायर प्लस बी डी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन में अगर मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व किया तो हमें पता चल जाता है कि एक इक्वेशन का रूट्स क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो अगर मानो ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ये 0 से ज़्यादा हो गया, तो जो रूट है वो रियल आई, क्या आएगा रियल। अगर डी अगर इक्वल टू 0 है तो वो क्या आ जाएगा, वो इक्वल एंड रियल, ठीक है। रियल आएगा बट कहाँ ज़्यादा आएगा, अगर डी बड़ा है 0 से, अगर डी इक्वल टू 0 है तो इक्वल आएगा और रियल आएगा, ठीक है। और अगर डी छोटा है तो, अगर डी छोटा है तो अनरियल होगा, अनरियल इमेजिनरी होगा, ठीक है। यहाँ तक आज यही तक ही था। और इसके रिलेटेड अगर तुम्हें क्वेश्चंस डिस्कस करना है तो आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करो, कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाओ चेक करो, वहाँ पे में सब कुछ मिल जाएगा। इस वीडियो का जब मैं अपलोड करूँगा उसके कुछ दिन बाद ही मैं मतलब उसी दिन मैं दूंगा टेलीग्राम में इसका पीपी डीबी ऐड कर दूंगा, प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऐसे देखते रहना एंड पढ़ते जरूर रहना, ठीक है।